नमस्कार दोस्तों, जातीय आधारित जनगणना के मेरे चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहला, दूसरा तथा तीसरा वीडियो सिर्फ प्रगणक के लिए बनाया था मैंने कि प्रगणक को कौन सा काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है। आज के वीडियो में सिर्फ पर्यवेक्षक का काम के बारे में जानकारी देंगे कि पर्यवेक्षक को क्या करना है। पर्यवेक्षक को मुख्यतः 3 से 4 काम है जो कि करने हैं। पहला काम है कि प्रगणक द्वारा जो भी डाटा सबमिट किया गया है उस डाटा को रिव्यू करना और सबमिट करना। दूसरा काम है कि कोई प्रगणक के क्षेत्र में कोई नया बच्चा जन्म ले या कोई नई बहू आ जाए तो उनके तो ऐप में वो डाटा एंट्री नहीं होगा, क्योंकि अगर वो परिवार की संख्या 5 दिए हैं तो छठे परिवार की एंट्री वो नहीं कर सकते। 5 के बाद वो स्वतः सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन वो प्रपत्र पे भरेंगे। प्रपत्र पे भर के जब वो डाटा देंगे तो वो जब पर्यवेक्षक के पास आएगा तो पर्यवेक्षक उस नए सदस्य की एंट्री करेगा। इसकी जानकारी वो प्रगणक द्वारा उनको दिया जाएगा कि हाँ, मेरे इस परिवार में, फलाने परिवार में एक संख्या बढ़ा है, तो वो उनका जब आईडी खोलेंगे तो उसको ऐड करेंगे। उसके बाद में तीसरा काम है कि ये भी होता है कि कोई अपना यहाँ पे एंट्री करा लिया, गणना करा लिया, कहीं दूसरे जगह भी कराया है, बिहार के कहीं और जगह पे है, वहाँ पे भी करा दिया, तो वो तो डबल एंट्री होगा। ये ऐप ऐसा है कि वहाँ पे तुरंत दिखाता है कि हाँ, ये डबल एंट्री है। तो उस कंडीशन में पर्यवेक्षक और प्रगणक उसके पास जाएंगे और इस बात की जानकारी देंगे कि आपकी जो एंट्री है डबल हुई है, आप इससे पहले कहीं गणना कराए हैं, तो अगर कराए हैं तो वहाँ से आप डिलीट कराइए, अन्यथा यहाँ पे डिलीट कर दिया जाएगा। आप नहीं कराते हैं तो स्वतः एक जगह का डिलीट हो जाएगा। तो अब वो अपनी सुविधा के अनुसार अपना डाटा एक जगह रखेंगे और एक जगह का हटाएंगे। इसके अलावा अगर डबल एंट्री दिखा रहा है और वो बोले कि नहीं, मेरा कहीं पे एंट्री नहीं है, तो उस कंडीशन में कुछ लेटर, नाम के लेटर में चेंज करके उसके बाद देखेंगे। अब ये होता है कि थोड़ा सा मैच कर जाता है तो उस कंडीशन में डबल दिखाएगा, तो डबल दिखाएगा तो उसका यही है कि नाम के लेटर में थोड़ा सा बदलाव कीजिए, उसके बाद तब देखिए। इसी वजह से एक चीज़ बताया गया है कि आप लोग उसका आधार कार्ड लीजिएगा तो आधार कार्ड में डबल एंट्री का कोई चांस नहीं उठता है। स्वतः वो पता चल जाएगा कि हाँ, इस आधार नंबर का यहाँ पे यूज हुआ है और फलाने जगह पे इस व्यक्ति का नाम चढ़ा है। तो डबल एंट्री इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जैसे हम लोग इलेक्शन में जाते हैं तो पूरा टीम एक साथ काम करता है, वैसे ही यहाँ पे भी पर्यवेक्षक जो हैं उनके अंडर में जितने प्रगणक हैं वो जो काम करते हैं, जहाँ फंसते हैं, तो पर्यवेक्षक की वो जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे उनको हेल्प करें और उस चीज़ के बारे में बताएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं कि पर्यवेक्षक जब लॉगिन करेंगे तो क्या होगा। तो पर्यवेक्षक जब लॉगिन करेंगे तो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पर्यवेक्षक का आईडी है। पर्यवेक्षक के आईडी से जब लॉगिन किया गया है तो कुछ इस तरह से उनके मोबाइल पे खुलेगा। उनके अधीन जितने भी प्रगणक काम करते हैं उनकी एक सूची दिखेगी और उन पर्यवेक्षक प्रगणकों के नाम के साथ वो कितने परिवार की गणना कर रहे हैं उसकी सूची होगी। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि अजय कुमार जो है ये पर्यवेक्षक हैं और इनके अंडर में जो प्रगणक है उनकी सूची दिख रही है और परिवारों की संख्या दिख रही है। इस तरह का डाटा खुलेगा और इस डाटा को देखेंगे। मान लीजिए कि अब जिस प्रगणक का देखना है कि वो क्या काम किए, कैसे किए, तो उनके नाम के सामने टच करेंगे तो वो आंकड़ा खुल जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक प्रगणक का डाटा खोलने के लिए टच किए तो देखिए 1 नंबर जो प्रगणक थे वो डाटा भेजे हैं, उनका जब टच किए तो यहाँ पे आया इनके पास प्रगणक के डाटा को वो जैसे ही वो सबमिट करते हैं तो वो पर्यवेक्षक के आईडी पे आता है। तो इनके पास आता है रिव्यू लिस्ट में कि हाँ, आपके पास इतना डाटा पहुँचा है, आप इसको रिव्यू कीजिए और सबमिट कीजिए। तो रिव्यू लिस्ट में तो खुलने के बाद ये आंकड़े रहेंगे। आंकड़ा को आप अपने जो फॉर्मेट मिला है भर के दिए हैं जो प्रगणक उसको देखेंगे और उससे मिलान करेंगे और अगर सही है
तो उसको सबमिट करते जाएंगे। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कौन सा डाटा कहाँ पे सही भरा गया है या किस चीज़ को मैंने चेक किया है, चेक नहीं किया है? तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप किसी परिवार का खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 तरह का एक पेज खुला है। एक में 1 ग्रीन दिख रहा है, दूसरे में 2 ग्रीन दिख रहा है। तो जब भी हम किसी परिवार के डाटा पे क्लिक करेंगे तो अगर उसके सभी कॉलम को चेक करते हुए आगे जाएंगे और रिव्यू करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। मतलब उस सदस्य की जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको मैंने जांच कर लिया, और जो जांच नहीं हो पाया है वो ग्रीन नहीं हुआ है। दूसरा जो पेज है इसमें दोनों ग्रीन है, दोनों ग्रीन है अर्थात इस परिवार के 2 सदस्य हैं और दोनों का रिव्यू हो गया है, इसलिए दोनों ग्रीन आ गया है। अब प्रथम चरण में कोई प्रगणक गया, किसी के यहाँ 5 परिवार थे, नई बहू आ गई, तो वो पर्यवेक्षक के पास सूचित करेंगे कि हम मेरे इस परिवार संख्या फलाने में एक नई बहू आई है जिसका डाटा मैंने फॉर्म पे प्रपत्र पे भरा हुआ है, उसको ऐड करना है। तो पर्यवेक्षक उस डाटा को, यहाँ पे आप लोग को नीचे स्क्रॉल बार पे दिख रहा होगा ऐड बाय मेंबर, वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो 17 कॉलम का पेज खुलेगा, 17 क्वेश्चन का, जो कि प्रगणक के आईडी पे खुलता है उसी तरह से खुलेगा। और वहाँ पे उस नए सदस्य की जानकारी को एंट्री किया जाएगा और उसके बाद एंट्री करने के बाद रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा तो रिव्यू एंड सबमिट अर्थात पर्यवेक्षक इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, मैंने जो भी डाटा देखा है वो सही है और इसके आगे मैं इसको सबमिट करने जा रहा हूँ। जैसे ही सबमिट का तो फिर एक बार और उनसे घोषणा कर पूछेगा कि हाँ, आप इस परिवार का डाटा देखे हैं, क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं? तो ये जो ऑप्शन है काफ़ी कंफर्म होने के बाद ही सबमिट करें, क्योंकि एक बार आपके यहाँ से सबमिट हो गया तो फिर ये डाटा चार्ज पदाधिकारी अर्थात आपके सीनियर यानी ब्लॉक के जो सीनियर हैं बीडीओ साहब के पास चला जाएगा। फिर जो भी सुधार होगा वो बीडीओ की आईडी से होगा, आपके पास से कुछ नहीं होगा। जैसे कि प्रगणक अगर कोई डाटा एंट्री करते हैं तो जब तक रिव्यू एंड सबमिट नहीं करते हैं तब तक वो अपना डाटा सुधार सकते हैं, क्योंकि वो ड्राफ्ट में रहता है। जैसे ही वो रिव्यू एंड सबमिट पे और कंफर्म करते हैं तो वो डाटा आपके पास आता है। तो फिर प्रगणक से अगर कोई गलती हुई होगी डाटा एंट्री में तो वो पर्यवेक्षक को बताते हैं कि हम मेरे परिवार संख्या इतना में ये डाटा गलती हुआ है, इसको सुधार करना है। तो पर्यवेक्षक उस परिवार का डाटा खोलते हैं, जो गलती हुई है उसको सुधार करते हैं, फिर वो सबमिट करते हैं। जब पर्यवेक्षक सबमिट कर देंगे तो फिर वो उनके हाथ से आगे निकल गया। उसके बाद वो चार्ज पदाधिकारी अर्थात बीडीओ साहब के पास गया, बीडीओ साहब के स्तर से वो सुधार होगा। वहाँ से भी अगर सबमिट हो गया तो फिर वो जाएगा एसडीएम साहब के पोर्टल पे, फिर बीडीओ साहब को जाना पड़ेगा एसडीएम साहब के पोर्टल के एथी पे जो आइकन है उनसे जाके मिलना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि गलती ना हो, और अगर हो तो निचले स्तर पे सुधर जाए, क्योंकि जैसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा वैसे ही इसकी प्रक्रिया लेंदी होती जाएगी। तो सबमिट करने के पहले एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए कि जो भी डाटा एंट्री हो रहा है वो सही है या नहीं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो फिर ना एडिट होगा ना उसमें कोई जुड़ेगा। अब मान लीजिए कि डाटा एंट्री हो गया, डाटा एंट्री के बाद में कभी कभी ये होता है कि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई नई बहू या बच्चा जन्म ले लिया है, तो ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो डाटा एंट्री हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति की गणना हो गई है और गणना होते ही वो पर्यवेक्षक के मोबाइल पे दिखाएगा कि हाँ, ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट अलग रंग में दिखेगा, उसका कलर लाल होगा, और जब लाल दिखेगा अर्थात
वो व्यक्ति कहीं अन्य जगह पे भी अपना गणना कराया है या कुछ डाटा मिला हुआ है जिसके कारण वो डुप्लीकेट दिखा रहा है। तो इस स्थिति में पर्यवेक्षक द्वारा जांचने के उपरांत उस रिकॉर्ड को हटाने का विकल्प उपलब्ध होता है। आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा तो यहाँ पे व्यू डुप्लीकेट डिटेल्स और एक ऑप्शन है डिलीट। तो व्यू डुप्लीकेट डिटेल मतलब उसका जो डिटेल है वो देखेंगे कि यहाँ क्या है, कैसे है गलती। उसके बाद उस व्यक्ति से मिलेंगे प्रगणक और पर्यवेक्षक जाके कि आपका जो नाम है अन्य जगह पे भी दिखा रहा है कि ऐड किया हुआ है। तो इस कंडीशन में आप या तो यहाँ पे रखिए नाम, अन्यथा वहाँ पे रखिए, कहीं एक जगह ही रहेगा। आप अगर नहीं हटाते हैं तो स्वतः नाम हट जाएगा एक जगह से, या प्रगणक और पर्यवेक्षक के बातचीत के बाद उसके बाद पर्यवेक्षक इस डाटा को हटा सकते हैं डिलीट करके। अगर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं मेरा नाम कहीं दूसरी जगह नहीं है, मैं खुद अपना यहीं पे डाटा एंट्री कराया हूँ, तो ये हो सकता है कि कुछ नाम में कुछ लेटर हों, उसको चेंज करने के बाद वो डुप्लीकेशन हट जाएगा। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम आएगा अगर हम लोग किसी उस व्यक्ति का आधार संख्या लेते हैं तो, क्योंकि आधार संख्या सबका अलग अलग होगा और इससे डुप्लीकेशन नहीं आएगा। अगर आधार संख्या लेने के बाद डुप्लीकेशन आता है अर्थात वो वहाँ पे गणना करा रहा है, उसके अलावे और कहीं पे भी गणना करा रहा है। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है कि इससे पता चल जाएगा। जैसे ही पर्यवेक्षक अपना डाटा सबमिट करेंगे इसके बाद वो चार्ज पदाधिकारी के पास डाटा जाएगा। चार्ज पदाधिकारी वो जितने डाटा है उसकी जांच करेंगे, उसमें जो संशोधन करना है अर्थात सुधार करना है वो करेंगे, समीक्षा करेंगे। उसके बाद वो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो आंकड़ा एसडीएम साहब के पोर्टल पे जाएगा और चार्ज पदाधिकारी के पोर्टल पे उनके अधीन जितने भी परिवार हैं कुछ इस तरह का सूची दिखेगा। तो इतना विशेष कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो चार्ज पदाधिकारी की पोर्टल की जानकारियां हैं। मुख्यतः हम लोग को वही देखना है पर्यवेक्षक को कि प्रगणक जो सबमिट किया उस डाटा को चेक करना। चेक करने के लिए रिव्यू वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि जितने डाटा भेजे गए हैं वो दिखेगा। और डायरेक्ट अगर परिवार का नाम भी पता है तो आप सर्च ऑप्शन पे जाके सर्च कर सकते हैं कि हाँ वो कहाँ पे है। उसके बाद में नए बच्चे के जन्म का, नई बहू आ गई हो, वो फॉर्मेट पे भरा जाएगा। उसके बाद में वो डाटा खुद अपने से पर्यवेक्षक जो है मोबाइल ऐप पे डालेंगे और जब ये मोबाइल ऐप पे डालेंगे तो वो डाटा चार्ज पदाधिकारी के पोर्टल पे अलग रंग में दिखेगा कि हाँ ये डाटा बढ़ाया गया है। इसके अलावा ये सारी चीज़ों के अलावा अगर प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बीच में कोई नया परिवार या नया घर बन गया है या कोई नया परिवार आग के रहने लगा तो उसकी भी एंट्री करनी होगी। तो उसकी एंट्री करने के लिए अगर कोई नया परिवार आया है तो वो परिवार कहीं ना कहीं गणना कराया होगा पहले चरण में। अगर पहले चरण में गणना कराया है तो उससे बोलेंगे कि या तो आप वहाँ से अपना डाटा डिलीट कराइए तब यहाँ पे एंट्री होगा, अन्यथा यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। यहाँ पे एंट्री करने का मतलब कि डुप्लीकेट एंट्री होगा और डुप्लीकेट दिखाना शुरू कर देगा। वो परिवार ये कंफर्म करता है कि हाँ वो कहीं अन्य गणना नहीं कराया है तो उस कंडीशन में पर्यवेक्षक चार्ज पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। उसके बाद उस परिवार के मकान संख्या को फिर से एक नंबर दिया जाएगा तो वो नंबर उस पर क्षेत्र में सबसे लास्ट जो पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि 99 घर हैं तो अगर वो एक नंबर घर के पास ही घर बना लिया फिर भी उसका मकान संख्या 100 होगा। उसके बाद बाकी सभी परिवारों की डाटा एंट्री की जाएगी और वो चार्ज पदाधिकारी के द्वारा होगा। बाकी उसके बाद में जो भी डाटा है
प्रगणक और पर्यवेक्षक अपनी सहमति से डालते जाएंगे। विशेष अगला जो वीडियो होगा वो 15 क्वेश्चन है जो प्रपत्र के, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे अगले वीडियो में, जो कि किस क्वेश्चन में क्या डाटा डालना है। 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन का एक एक करके टेक्निकल पॉइंट बताएंगे, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में जानकारी दें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।